वेलकम टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके लिए दो पर्पज से है। एक तो जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में जो लाइफ साइंस रिलेटेड है उसमें क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा जॉब रिलेटेड भी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आज हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि जितने भी एमएससी या बीएससी में एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन आता है वो इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड आता है। तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक विशेष प्रकार का रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। इसका पूरा नाम है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, इंग्लिश में कहते हैं बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उसे नाम से पता चल रहा वनस्पति सर्वेक्षण, तो वनस्पति का सर्वेक्षण सर्वे जो है इसके अंतर्गत किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि स्थापना कैसे हुई। इसकी स्थापना जो है वो बेसिकली 13 फरवरी 1890 को हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। लेकिन इसकी नींव पड़ी कैसे, तो हम बताते हैं कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कैसे बना। तो इसके पीछे हम बैक में जाते हैं कि हमारा देश गुलाम कैसे हुआ, क्या कारण थे, कैसे कैसे लोग आते थे। तो देखा जाए जो देश की गुलामी थी वो एक तरीके से उसके लिए जिम्मेदार जो था वो बिजनेस था, क्योंकि इंडिया में विभिन्न प्रकार की डाइवर्सिटी पाई जाती है, कई तरह के क्लाइमेट्स हैं। तो यह जो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं वो अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। तो इंडिया का मेन कारण था, तो जो विश्व को आकर्षित करता था, जो वर्ल्ड ट्रेड था, उसके अट्रैक्ट होने के बहुत सारे कारण थे। पहला कारण था कि इंडिया में डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स मिलती हैं। दूसरा था डिफरेंट टाइप के स्पाइसेस मिलते हैं, मसाले मिलते हैं। और प्लांट के दूसरे हैं, वो चाहे हमारा टिम्बर हो या और दूसरे हो, मेडिसिनल हो, अलग अलग प्रकार की एक हॉटस्पॉट डाइवर्सिटी जो है यहाँ पर पाई जाती है, जिसकी वजह से जो वर्ल्ड ट्रेड थे, कई कंट्रीज थे जिनके व्यापारी इधर की ओर आकर्षित होते थे। तो 17वीं सदी में अरब, तुर्किश, पुर्तगाली, डच, फ्रेंच और अंत में ब्रिटिशर्स आए थे। तो लोग पहले क्या करते थे, हमारे यहाँ मुद्रा चलती थी, कभी विश्व में था कि वो मसाले ले जाते थे, सोना चांदी ले जाते थे, वेजिटेबल्स ले जाते थे। कुछ लोग यहाँ ट्रेडर करते थे, तो लोग ट्रेड्स करते थे, यहाँ पे ट्रेडर्स करते थे। लास्ट में जो आए थे ट्रेडर्स, वो आए थे ब्रिटिश। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारे भारत में व्यापार करने 17वीं सदी में। तो जब वो आया तो उसने पहले कंपनी आई थी व्यापार की वजह से, व्यापार करने आई थी, लेकिन उसने व्यापार ना कर कर यहाँ की धन संपदा देखी, यहाँ के लोग देखे कि यहाँ के जो हिंदुस्तान का उस समय स्ट्रक्चर क्या था, यहाँ के राजा नवाब आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो इसका उन ब्रिटिशर्स ने फायदा उठाया और जो कंपनी व्यापार करने आई थी, धीरे धीरे उसने राजा रजवाड़ों से मिलकर छल कपट से धीरे धीरे इंडिया में अपने को स्थापित कर लिया, अपना राज स्थापित किया। चूंकि ब्रिटिशर्स से कंपनी आई थी, तो कंपनी ट्रेडर्स के साथ पूरी तरीके से उसके बाद चीजें नहीं थी, तो फिर धीरे धीरे जब उसने कब्जा कर लिया तो क्या हुआ कि ब्रिटिश अंपायर ने इसको एक्वायर कर लिया। क्योंकि कंपनी जो थी प्रॉपर काम नहीं कर रही थी, वो केवल लूट खसोट का काम कर रही थी। तो जब कंट्री हमारा अंपायर के आगे क्राउन ऑफ ब्रिटेन के अंडर में आ गया, यानी कि सीधे वहां का जो राजा था वो संचालित करता था, किंग वहां का संचालन करने लगा। तो उसी समय 1787 में वहां का कॉलोनियल था रॉबर्ट किड। इन्होंने क्या करा कि शिवपुर, हुगली नदी के किनारे एक जगह है, वहां पर एक बॉटनिकल गार्डन स्थापित किया। अब इस बॉटनिकल गार्डन की स्थापना क्यों करी, क्या कारण था, तो यहाँ इस बॉटनिकल गार्डन की स्थापना घूमने फिरने के लिए नहीं की थी। अंग्रेज जो थे बहुत दूरदर्शी थे, अंग्रेज आधुनिक थे, दूरदर्शी थे, उनका जो सोचना था बहुत बड़े लेवल पे था। उन्होंने क्या किया कि जो इंडिया का डिफरेंट क्लाइमेट्स है, डिफरेंट रीजन्स हैं और अपने यहाँ के भी, तो उन्होंने सबसे पहले जब हमारा अविभाजित भारत था, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, ये सब हमारा हिंदुस्तान था। उस समय बहुत बड़ा एरिया था और उस समय कहा जाता था अंग्रेजों का सूर्य अस्त नहीं होता। तो ऐसा नहीं कि सूर्य दूसरा था, अस्त होने का मतलब था कि नॉर्थ और साउथ दोनों गोलार्ध में जो था ब्रिटेन का शासन था, इसलिए उनको सूर्य अस्त नहीं होता था। तो बेसिकली व्यापार इनका उद्देश्य था, उन्होंने शासन करना भी स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने देखा कि यहाँ की जो क्लाइमेट है बहुत फर्टाइल है, अलग अलग रीजन में अलग अलग चीजें हो रही हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बॉटनिकल गार्डन की स्थापना करी। उस बॉटनिकल गार्डन में उन्होंने क्या करा कि डिफरेंट रीजन्स में पाए जाने वाले क्रॉप प्लांट्स, वेजिटेबल्स, टिम्बर, ऑर्नामेंटल,
इस तरीके के प्लांट का कलेक्शन वहां स्टार्ट किया लैंडस्केपिंग की। अब वहां जब लैंडस्केपिंग हो गई तो बॉटनिकल गार्डन नाम पड़ गया, उस बॉटनिकल गार्डन नाम पड़ा रॉयल बॉटनिकल गार्डन। फिर ये हुआ कि इंडिया के डिफरेंट रीजन्स को कंट्रोल कैसे करा जाए। तो कंट्रोल मतलब उसको दिशा निर्देश कैसा जाए, उसको देखा, उसकी रीजन देख रेख में कैसे रहे। तो उस समय कुछ रीजनल सेंटर बनाए गए थे। उस समय मद्रास में बनाया गया था, सहारनपुर में बनाया गया था, और दूसरा पुणे में बनाया गया था, मुंबई में। तो इन सेंटर से पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल करते थे। वहाँ वेजिटेशन कैसी होती है, कौन से प्लांट मेडिसिनल जो वहाँ ग्रो करते हैं, कौन से स्पाइसेस हैं, कौन से टिम्बर हैं, कौन से क्रॉप प्लांट हैं, कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं, इन सब की वो स्टडी करते थे। फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, टैक्सोनॉमिकल। मतलब उनका मेन काम ये था कि इंडिया में अधिक से अधिक धन हम कैसे कमा सकते हैं। देश गुलाम था, तो जिससे वो कहते थे वो कराते थे। अंग्रेजों ने नील की खेती कराई थी, नील की खेती से जमीन बंजर हो जाती थी, उसका कल्टीवेशन उन्होंने कराया। तो बहुत सारी ऐसी क्रॉप थी जो अंग्रेजों के द्वारा हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस की गई, उनका कल्टीवेशन बढ़ाया गया। वो ट्रेन करते थे, लोगों को कल्टीवेट कराते थे और वहां से खरीद के दूसरे देशों को बेचते थे। उसके बदले में उन्हें बहुत सारा पैसा मिलता था, धन मिलता था, जो उनका मेन टारगेट था। अब क्या हुआ, उसी समय 1890 में कंट्रोल करने के लिए बॉटनिकल गार्डन में ही हेडक्वार्टर बनाया गया और उसको नाम दिया गया बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो उसमें रॉयल बॉटनिकल सर्वे कहा गया होगा। 13 फरवरी 1980 में और 1890 में एक हेडक्वार्टर की स्थापना की गई बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। और फिर जब उसकी अंदर स्थापना की गई तो उसके जो मेन डायरेक्टर थे, जो बॉटनिकल गार्डन के सुपरिटेंडेंट भी थे, जॉर्ज किंग। तो जॉर्ज किंग के अंदर में कब काम होता था उस समय, बॉटनिकल गार्डन की लैंडस्केपिंग हो गई थी, विलियम रॉक्सबर्ग ने किया काम। तो बॉटनिकल गार्डन था, वहाँ बहुत सारे लोगों ने काम किया, प्लांट को लगाने का काम किया। उसमें विलियम रॉक्सबर्ग आए थे, किड थे, हजिनसन थे, बेंथम थे, डथी थे, और बहुत सारे ब्रिटिश साइंटिस्ट थे और आर्मी के थे, जो उनका इंटरेस्ट था। उन्होंने बहुत सारा बॉटनिकल गार्डन के लिए काम किया, लैंडस्केपिंग के लिए काम किया, अलग अलग सेक्शनों में डिवीजन किया। वो अगले नेक्स्ट पीरियड में बनाएंगे, बॉटनिकल गार्डन की बात करेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने काम करा। फिर जब अब कंट्रोल करना है तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो हेडक्वार्टर कोलकाता में बनाया गया, फिर हेडक्वार्टर से पूरे इंडिया को कंट्रोल करना था। 1911 तक जो इंडिया की राजधानी थी वो कोलकाता में रही थी। इसी वजह से किया कि कोलकाता मेन काम जो उन्होंने स्टेब्लिश किया, देश में जो कंट्रोल करना, पॉलिटिकली जो कब्जा करना शुरू किया था वो कोलकाता से उन्होंने किया था। जबकि बिजनेस उन्होंने कहाँ शुरू किया था, सूरत से शुरू किया था, और उसकी परमिशन उन्हें जहांगीर से मिली थी, बहुत बैक ईयर में। लेकिन वो सूरत में कपड़े का बिजनेस करने आए थे, उसके सारे क्या हुआ कि सूरत से ना सही कोलकाता से अंदर घुसना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। फिर उन्होंने क्या करा कि जो पूरा बॉटनिकल गार्डन है, पूरा कंट्री था, तो आजादी के बाद इसको नाम दिया गया बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फिर सर्वे ऑफ बेसिकल बॉटनिकल गार्डन में क्या हुआ, क्योंकि इसका काम जो वनस्पति काम था, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मेन काम क्या था, प्लांट्स का सर्वे करना। किस तरीके से सर्वे करना, जो क्रिप्टोगैम्स प्लांट है, फंजाई, एल्गी, लाइकेन, ब्रायोफाइट, टेड्रोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, आर्किड, इन जितने डिफरेंट वैरायटी सबका सर्वे, कलेक्शन करना, हर्बेरियम बनाना, लिटरेचर लिखना, ये सब काम जो करता था वो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता था। तो जो अनडिवाइडेड इंडिया था उस समय बना था, तो उस समय उन्होंने सब जितने भी इंडिया में प्लांट पाए जाते उनका कलेक्शन, उनका हर्बेरियम तैयार किया जाता था, उनके लिटरेचर बनाया जाता था। तो बेसिकली जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका पार्ट होते हैं, इसमें बॉटनिकल गार्डन होता है, हर्बेरियम होता है, लाइब्रेरी होती है, डिफरेंट म्यूजियम्स होते हैं, और लेबोरेटरीज अलग अलग सेक्शन की बनाई जाती हैं, जिनमें प्लांट से रिलेटेड वर्क किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री का वर्क, फिजियोलॉजी का वर्क, फंजाई का वर्क, पैथोलॉजी का वर्क, माइक्रोबियल वर्क और बायोटेक्नोलॉजी का वर्क, बहुत सारा प्लांट से रिलेटेड काम इन्होंने किया था। डिफरेंट लाइब्रेटरी हर सेंटर पे बनाई जाती है। तो क्या किया कि आसानी से काम कर सके, आसानी से सर्वे कर सके, इसलिए उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में 11 रीजनल सेंटर की स्थापना की गई आज़ादी के बाद। उससे पहले मद्रास, अंडमान निकोबार वगैरह के सेंटर बनाए थे, सहारनपुर वगैरह का बनाया गया था उस समय। तो अब इनमें कौन कौन से सेंटर हैं, तो इसका हेडक्वार्टर जो है, जिसको एब्रिविएशन कहते हैं काल, CAL, संक्षिप्त नाम दिया गया कैल। तो हेडक्वार्टर कोलकाता में है, हुगली नदी के किनारे बना, जिसकी स्थापना 1890 में हुई थी। और दूसरा हमारा ERC, ईस्टर्न रीजनल सर्किल,
शिलोंग में स्थापित है। इसके अंतर्गत आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड यानी नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर करता है। फिर सीआरसी आता है, सेंट्रल रीजन सर्किल जो है हमारा इलाहाबाद। तो इसको क्या है, इसके अंतर्गत एमपी यूपी विशेष कर कवर करता है इसको। इसमें लगभग 79,000 स्पीसीज है। इसमें 70 लगभग ब्रोडोफाइट्स है, 5,000 लाइकेंस है, तो बहुत सारे और स्पीसीज हैं। अंडमान निकोबार में स्थापित किया गया पोर्ट ब्लेयर में। फिर अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में स्थापित किया गया था 1997 में। इसमें लगभग 30,000 प्लांट स्पेसिमेंस रखे गए। फिर उसके बाद सिक्किम में रीजनल सेंटर, जो सिक्किम हिमालय रीजनल सेंटर गंगटोक में बनाया गया था, इसे 1979 में बनाया गया था। फिर बॉटनिकल गार्डन इंडियन रिपब्लिक नोएडा में बनाया गया था। ये यूपी में दूसरा सेंटर है, नोएडा में स्थित है। इसकी स्थापना 2000 में की गई थी। यहाँ मेट्रो स्टेशन भी इसी नाम से बनाया, तो सर जाना बहुत आसान है, दिल्ली के पास में स्थित है। फिर डेक्कन रीजनल सेंटर हैदराबाद बनाया गया 2005 में। यहाँ से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को कंट्रोल किया जाता है। फिर आते इधर एरिड जोन रीजनल सेंटर जोधपुर बनाया गया। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। इसमें 10,000 स्पेसिमेन यहाँ पर। फिर वेस्टर्न रीजनल सर्किल का पुणे की स्थापना हुई थी 1955 में। इसमें लगभग 1,25,000 स्पेसिमेंस हैं। फिर नॉर्दर्न सर्किल देहरादून में है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया नॉर्दर्न सर्किल देहरादून में। इसकी स्थापना 1/8/1956 में की गई थी। और फिर एसआरसी यानी कि सदर्न रीजनल सेंटर कोयम्बटूर में है। इसकी स्थापना 10/10/1995 में की गई थी, जिनमें हर रीजनल सेंटर पे है। तो इतने रीजनल सेंटर बनाए गए थे यहाँ पर। और इन रीजनल सेंटर में बताया गया था हर रीजन का। जैसे हम बात करते हैं, शुरू करते हैं कोलकाता। तो कोलकाता में ब्रिटिश इंडिया से रिलेटेड जितना कॉन्टिनेंट थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसमें क्या कौन आते हैं वर्तमान में? श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, ये सभी जितने कंट्री हैं, इनके आसपास की और कंट्री है, उनका भी स्पेस में रखा गया है। तो वो हेड क्वार्टर। उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्दर्न सर्किल की देहरादून में। तो देहरादून बेसिकली उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर रीजन को कंट्रोल करता है, यहाँ का सर्वे करता है, वहाँ जितनी वैरायटी प्लांट्स की पाई जाती है उनको कलेक्ट करता है। ठीक है। तो दूसरा हमारा आता है इलाहाबाद सेंटर। ये बेसिकली पहले तो ये जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय गुजरात, राजस्थान, एमपी और यूपी देखता था, लेकिन इसका कट कर दिया गया रीजन, जोधपुर में बना दिया गया। तो अब ये केवल एमपी और यूपी का फॉरेस्ट एरिया को और वेजिटेशन को देखता है। फिर हमारा जोधपुर रीजन है, ये राजस्थान और गुजरात को देखता है। फिर हमारा आता है अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वहाँ स्पेशल वहाँ वेजिटेशन पाई जाती है, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट वगैरह का कल्टीवेशन वहाँ पर रखा जाता है। फिर रहता है हिमालयन और नॉर्थ रीजन। तो इस तरह के रीजनल सेंटर में कुछ डिवाइड किया गया, पर्टिकुलर रीजन्स है, वहाँ विशेष तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, उनका कलेक्शन रखा जाता है, उनका स्पेसिमेन रखा जाता है। अब इन रीजन से बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फायदा क्या है, क्या मतलब है इनका स्थापित करने का? तो उसका मेन काम क्या है कि पहले तो प्लांट का कलेक्शन करते हैं। फिर क्या होता है कि इसकी स्थापना जो की गई है, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट में आता है इसका। तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस क्लाइमेट चेंज में और बहुत सारे जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, बहुत सारी प्लांट स्पीसीज या इकोलॉजिकल एविडेंस की वजह से क्या होता है, इकोलॉजिकल डिजास्टर की वजह से बहुत सारी स्पीसीज नष्ट हो जाती है। क्लाइमेट चेंज और उससे नष्ट हो जाती हैं। और बहुत सारे रीजन रहते हैं जिनसे स्पीसीज नष्ट हो जाती हैं, वो हमें पता कैसे चलेगी? तो उनका टाइम टू टाइम पर बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये सर्वे करता रहता है और बताता रहता है कि क्लाइमेट का प्लांट की फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, रहन सहन, हैबिटाट, इकोलॉजी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कौन सी स्पीसीज है जो नष्ट हो गई है, कौन सी स्पीसीज नई है, कौन सी एक्जोटिक स्पीसीज है, कौन सी एंडेमिक स्पीसीज है, उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कोई एक्जोटिक स्पीसीज है, उसका एंडेमिक पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे पार्थिनियम हमारे ग्रो करती है, पार्थिनियम क्या करती है कि एंडेमिक प्लांट को नष्ट करना शुरू कर देती है, ये इफेक्ट होता है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, कौन कौन से प्लांट ग्रो कर रहे हैं, कौन से नष्ट हो रहे हैं, क्यों नष्ट हो रहा है। बहुत सारी स्टडी जो है वो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत की जाती है। तो इसमें बहुत सारे जो इसमें क्या होता है, डायरेक्टर होता है, वो वहाँ बैठता है, उसका जितने रीजनल सेंटर्स होते हैं वहाँ सब डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर वहाँ बैठते हैं। और ज्वाइंट डायरेक्टर के अंदर में विभिन्न ब्रांचों से रिलेटेड साइंटिस्ट होते हैं, फिर उनके अंदर नीचे बॉटनिकल असिस्टेंट होते हैं, फिर उनके सर्वेयर होते हैं, प्लांट कलेक्टर होते हैं। इस तरीके से बहुत सारे मैकेनिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है
जो प्लांट को कलेक्ट करना है, प्रिजर्व करने का, स्टडी करने का काम करता है। दूसरा काम क्या है कि जो हमारे प्लांट है, अगर कोई प्लांट हमारे यहाँ कोई आजकल पर्सनल प्रॉपर्टी ला चल रहा है, तो प्रॉपर्टी हमारी एक नेशनल प्रॉपर्टी है। जो हमारे जितने प्लांट वेल्थ क्या है, प्रॉपर्टी है। तो एज एविडेंस कैसे होगा अगर हमारे पास कलेक्शन नहीं होगा? दूसरा, कौन सा प्लांट नष्ट हो गया, कौन से लुप्त हो रहा है, उन्हें रीजनरेट कर सकते हैं टिश्यू कल्चर के थ्रू, वोलेटिव काम करते हैं। कौन से और नए प्लांट हैं, कौन से मेडिसिनल प्लांट हैं, कौन से इवेल्युएटेड प्लांट हैं, तो एक तो सर्वे करते हैं। दूसरा इसका काम है कि जो लोग हैं, लोग कौन है, पॉपुलेशन, पब्लिक, स्टूडेंट, टीचर, साइंटिस्ट, इन सबको ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइड कराते हैं, लेबोरेटरी में ट्रेनिंग दी जाती है और इन्हें जागृत करते हैं कि भाई ये चीज़ नष्ट हो रही है, इसको बचाने का काम करो। इस तरीके के प्रोग्राम चलाते हैं, मूवमेंट भी चलाते हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स भी काम करते हैं और बहुत सारे इसके अंतर्गत जर्नल भी आते हैं, मैगजीन्स भी आती हैं और बहुत सारे फ्लोरा को भी पब्लिश कराया जाता है यहाँ से। जैसे फ्लोरा ऑफ इंडिया पुराना पब्लिकेशन है यहाँ पर, फ्लोरा ऑफ इंडिया, फ्लोरा ऑफ यूपी, फ्लोरा ऑफ एमपी, फ्लोरा ऑफ बिहार, इस तरीके का फ्लोरा है, रीजनल वाइज, डिस्ट्रिक्ट फ्लोरा, इस तरह के बहुत सारी यहाँ से बुक्स पब्लिश की जाती हैं जिनके बारे में पर्टिकुलर रीजन में कौन कौन से प्लांट स्पीसीज पाई जाती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दूसरा, इसमें डिजिटल लाइब्रेरी में अब आने वाला है, तो उससे हम घर बैठे पता कर सकते हैं कौन सा प्लांट है और बहुत सारी दूसरी इंफॉर्मेशन मिलती है। प्रेजेंट टाइम का जिस समय बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, प्रेजेंट टाइम में जो डायरेक्टर है इस समय ओसियो मायो साहब, यानी कि ए माओ, ये बहुत ही डेडिकेटेड व्यक्ति है। ये बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया से बचपन से देखा जा जुड़ा, ये पहले ऐसे डायरेक्टर हैं जिनको नॉर्थ इंडिया से है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से है, तो उस रीजन से पहला व्यक्ति है जो डायरेक्टरशिप पर पहुंचा है, जो अपने काम के प्रति बहुत डिवोटेड है। तो ये आपको बहुत ही फ्रूटफुल होगा और उसमें बहुत सारी जॉब्स भी निकलती हैं जहां एमएससी के बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी के बाद बॉटनिकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, साइंटिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी डिटेल्स जो है आप नोट्स में ले सकते हैं, बाकी अपना कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये इंट्रोडक्टरी था कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है क्या।